हेलो हेलो सर। हेलो 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 सर, मेरी आवाज आ आवाज आ रही है रही है ना सर? मेरी? यस सर। ठीक है। देखो, एक्टिव डायरेक्टरी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर दो तरह के कंपोनेंट जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, या दो तरह के कंपोनेंट पे हम काम करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, एक होते हैं लॉजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं? जैसे डेटा स्टोरेज, आप फिजिकल मशीन पे करोगे डेटा स्टोरेज, तो इसलिए इसे फिजिकल कंपोनेंट बोला गया एक्टिव डायरेक्टरी का। डोमेन कंट्रोलर, आप एक फिजिकल मशीन पे क्रिएट करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो इसे भी आप फिजिकल कंपोनेंट बोलोगे एक्टिव डायरेक्टरी का। ग्लोबल यस कैटलॉग सर्वर, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हुए जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट करते हैं तो प्रमोट करते हुए एक ऑप्शन आता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का। तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। इस ऑप्शन का यूज क्या है, या ग्लोबल कैटलॉग क्या काम करता है? ग्लोबल कैटलॉग के पास जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, डेटाबेस फाइल है, उसकी एक कॉपी, यानी कि उसकी एक सेकंड कॉपी ग्लोबल कैटलॉग के पास रहती है। ठीक है ना? फर्स्ट कॉपी तो डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के पास रहेगी .ntds.dit फाइल के अंदर, डेटाबेस फाइल में। उसकी एक कॉपी ग्लोबल कैटलॉग अपने पास बनाकर चलता है, एक बैकअप कॉपी। अगर बाय चांस हमारी ntds.dit जो एक्टिव डायरेक्टरी की मेन डेटाबेस फाइल है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उस केस में ग्लोबल कैटलॉग सर्वर की ये जो बैकअप फाइल होती है, ये रिस्पॉन्स देती है और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करती है। ठीक है? यस RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट कहलाता है एक्टिव डायरेक्टरी का। इसके बाद आ जाता है हमारा लॉजिकल कंपोनेंट। लॉजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के? 7 कंपोनेंट है। जैसे एक पार्टीशन हो गया, ठीक है ना? पार्टीशंस जो हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं, पार्टीशंस, ठीक है। स्कीमा यस मास्टर रोल हो गया, डोमेन्स हो गया जो बनाते हैं, डोमेन ट्रीज। जैसे डोमेन ट्रीज का मतलब आपका डोमेन बनाया, उसके नीचे सब डोमेन एडीसी बनाया, फिर उसके नीचे सीडीसी बनाया, ये ट्री बन गई डोमेन ट्रीज। एक फॉरेस्ट हो यस गया, साइट्स हो गए जो हम साइट्स कनेक्शन बनाते हैं, एक कंपनी की साइट एक लोकेशन में है, दूसरी दूसरे लोकेशन में है, तो इन दोनों के बीच डेटा कैसे एक्सचेंज होगा, तो ये साइट्स हमारे लॉजिकल कंपोनेंट में आता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो ओयू आपने बनाया, ये भी हमारा लॉजिकल कंपोनेंट का पार्ट होता है एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है? तो यस लिख लो अगर लिखना है तो, ये एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट यस लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे लिख हैं लो, सर। लिख लो। हेडिंग डाल लेना ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट है ना। यस लिख लिया सर। कंपोनेंट के बाद हम आते हैं, आगे बात करते हैं एफएसएमओ रोल्स, ऑपरेशन मास्टर यस रोल्स। ठीक है? ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर दो तरह के रोल होते हैं, एक तो फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल होता है, एक डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल होता है। ठीक है? यस फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर दो तरह के रोल होते हैं, एक स्कीमा मास्टर रोल होगा, एक डोमेन नेमिंग मास्टर रोल होगा। इन दोनों का ओके सर। काम क्या है? पहले तो एफएसएमओ रोल समझ लो क्या है। एफएसएमओ रोल बेसिकली जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के साथ साथ हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 5 रोल हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ। वो वो रोल कौन से हैं? एफएसएमओ रोल, एक तो स्कीमा मास्टर रोल है, एक डोमेन नेमिंग मास्टर रोल है, और एक आपका आरआईडी मास्टर रोल है, पीडीसी मास्टर रोल है, और एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है। ये 5 रोल हैं। इन रोल का बेसिकली काम क्या है? जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के साथ साथ ये 5 रोल भी इंस्टॉल हो जाते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए
एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, इन पांचों रोल का यूज करती है और हर रोल को एक स्पेसिफिक वर्क देती है काम करने के लिए, कि आपका काम ये है, आप इसे मैनेज करोगे, आपका काम ये है, आप इसे मैनेज करोगे। यानी पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये 5 असिस्टेंट एक तरीके से अपना वर्क करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को मैनेज करते हैं। इन पांचों रोल का अलग अलग काम है, ठीक है। Yes. यानी बेसिकली वर्क क्या हुआ इसका समझ गए ना एफएसएमओ रोल का। यानी जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 5 रोल इंस्टॉल हो जाते हैं साथ के साथ, और इन पांचों रोल का क्या काम है, जितना भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है उसे मैनेज करने के लिए ये पांचों रोल अलग अलग रोल प्ले करते हैं। Yes. ताकि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है वो स्मूथली वर्क करे और यूजर की क्वेरी स्मूथली रिजॉल्व हो और डेटाबेस इजीली आप उसे अंडरस्टैंड कर सको और हर तरह के डेटाबेस को लाकर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर कर देना। ये काम हमारा एफएसएमओ रोल का होता है, ठीक है। Yes. अब इनमें ये जो 5 रोल है इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है हमारा डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल। एक फॉरेस्ट वाइड है, एक डोमेन वाइड है, Yes. ठीक है ना। फॉरेस्ट वाइड में 2 रोल को रखा गया है, स्कीमा मास्टर रोल, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। और डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर 3 रोल को रखा गया है, आरआईडी मास्टर रोल, पीडीसी इम्यूलेटर्स मास्टर रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मास्टर रोल। तो इनका काम क्या क्या है, वर्क समझ लो इनका। Yes. एफएस सबसे मेन रोल जो इसके अंदर होता है फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर होता है, और वो होता है स्कीमा मास्टर रोल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मेन रोल होता है ये। Okay, sir. स्कीमा मास्टर रोल का यूज क्या है? स्कीमा मास्टर रोल के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस है वो डेटाबेस की अपडेट लास्ट में आकर जो स्टोर होगी वो स्कीमा मास्टर रोल के पास होगी। यानी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टोर होती है, कंप्लीट अपडेशन जो स्टोर होती है वो स्कीमा मास्टर रोल के पास होती है। Okay, sir. अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर बना रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ओयू बना रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, डोमेन बना रहे हो, सब डोमेन बना रहे हो, जो भी काम आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कर रहे हो वो सारी एक्टिव डायरेक्टरी की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन हमारी लास्ट में जाकर स्कीमा मास्टर रोल के पास स्टोर हो जाती है। Yes, sir. तो ये सबसे मेन रोल होता है स्कीमा मास्टर रोल, कंप्लीट अपडेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। यानी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्कीमा मास्टर रोल के पास रहती है, ठीक है। Yes. पूरे डोमेन नेटवर्क के अंदर अगर एक से ज्यादा डोमेन चल रहे हैं, एक से ज्यादा डोमेन का मतलब ये है कि एक डोमेन कंट्रोलर है, फिर उसके अंदर एक एडीसी है, फिर उसके अंडर में एक एडीसी है, फिर उसके अंडर में एक एडीसी है, फिर उसके अंडर में सीडीसी है, फिर उसके अंडर में आरओडीसी है, यानी मल्टीपल सब डोमेन काम कर रहे हैं। तो आपके नेटवर्क में कितने भी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड हों, लेकिन उनका जो डेटाबेस है सब जितने भी सब डोमेन इंस्टॉल्ड हैं उन सबका डेटाबेस आकर फाइनली जो स्टोर होगा वो स्कीमा मास्टर रोल के पास होगा, जो कि डोमेन कंट्रोलर के पास होगा। यानी ये रोल किसके पास होगा? Schema master के स्कीमा मास्टर रोल के पास, ठीक है। Yes, sir. स्कीमा मास्टर रोल किसके पास होगा? मेन डोमेन कंट्रोलर मशीन के पास, जो मेन डोमेन कंट्रोलर होगा, ठीक है। Yes, sir. और पूरे नेटवर्क के अंदर चाहे जितने सब डोमेन हो, लेकिन स्कीमा मास्टर रोल सिर्फ एक ही होगा। Okay, sir. यानी इसकी फर्स्ट कॉपी और फर्स्ट और लास्ट यानी कंप्लीट कॉपी, एक सिंगल कॉपी डोमेन कंट्रोलर के पास होगी, जो मेन डोमेन कंट्रोलर होगा। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद काम तो समझ गए ना स्कीमा मास्टर रोल का? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। डोमेन नेमिंग मास्टर रोल के अंदर क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर डोमेन बन रहे हैं या डोमेन रिमूव हो रहे हैं, यानी
प्रमोट हो रहे हैं, डिमोट हो रहे हैं, नए डोमेन बन रहे हैं, नए डोमेन हट रहे हैं, उनके नाम की इंफॉर्मेशन, किस नाम से बना है या किस नाम का हमारा डोमेन रिमूव हुआ है। तो डोमेन नेमिंग यानी डोमेन जितने भी हमारे नेटवर्क में चल रहे होंगे, सब डोमेन, एडीसी, आरओडीसी, सीडीसी जितने भी चल रहे होंगे, उनके नाम की इंफॉर्मेशन हमारे डोमेन नेमिंग मास्टर रोल के पास होती है। ये उनको मैनेज करते हैं। जैसे जब आप सीडी बनाते हो, जब आप डीसी के अंडर में एडीसी बनाते हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो जो हमारा डीसी होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, ये भी हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर के पास ही होता है, जैसे स्कीमा मास्टर रोल होता है। डोमेन नेमिंग मास्टर रोल क्या करता है, जब एडीसी आप बनाते हो तो उसके इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस को ध्यान में रखना, उसे मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना, उसके नाम को, उसके कंप्यूटर के नाम को, उसके आईपी को, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको जो मैनेज करता है वो कौन करता है, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल मैनेज करता है। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन फाइनली उठाकर किसे दे देता है, स्कीमा मास्टर रोल के को। यानी लास्ट अपडेट कि हमारा एक सब डोमेन बना है, एडीसी बना है, इस मशीन पे बना है, ये आईपी है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लास्ट में उठाकर किसे दे देगा जब वो पूरी हो जाएगी प्रोसेस, स्कीमा मास्टर रोल को। क्योंकि मैंने क्या बताया, स्कीमा मास्टर रोल के पास कंप्लीट अपडेट होगी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की, ठीक है ना। तो लास्ट में डोमेन नेमिंग जब तक वो बनेगा, यानी जब आपने एडीसी के लिए प्रोसेस किया, पहले उसकी रोल को इंस्टॉल किया, फिर उसके ऊपर एडीसी इंस्टॉल करने के लिए वही प्रमोट किया उसे, जब वो प्रमोट हो रहा होगा तो ये सारा प्रोसेस इसे जो मैनेज कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, सर मैनेज डोमेन नेमिंग मास्टर। हाँ, मैनेज डोमेन नेमिंग मास्टर करेगा। और जब वो बन जाएगा कंप्लीट तो लास्ट में उसकी इंफॉर्मेशन किसे दे देगा ले जाकर, स्कीमा मास्टर को, स्कीमा मास्टर रोल को, ठीक है ना। देखो नीचे लिखा हुआ भी है इसका काम, ये ऐड न्यू डोमेन और एप्लीकेशन डायरेक्टरी पार्टीशन टू द फॉरेस्ट, रिमूव एग्जिस्टिंग डोमेन एप्लीकेशन डायरेक्टरी। वही जो चीजें मैं कह रहा हूँ आपसे, एक डोमेन सब डोमेन बना यानी एडीसी बना, या एडीसी के अंडर में सीडीसी बना, ठीक है ना। तो जब तक वो बन रहा है तब तक उसको मैनेज करने का काम डोमेन नेमिंग का है। जब वो बन जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ले जाकर किसे दे देगा, स्कीमा मास्टर रोल को, ठीक है। यस, ये दोनों रोल हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास होते हैं। वैसे तो ये पांचों ही डोमेन कंट्रोलर के पास होते हैं, लेकिन इनकी फर्स्ट कॉपी हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास ही रहती है। इसकी कोई इन दोनों की कोई सेकंड कॉपी नहीं बनती, इनकी बस एक ही कॉपी बनती है जो डोमेन कंट्रोलर के पास होती है, ठीक है। ओके सर। और ये दोनों रोल किसके अंडर में आते हैं, फॉरेस्ट वाइड मास्टर रोल के अंदर, है ना। यस। इसे एक काम कर लो, ये इसका स्नैप ले लो, नजर तो आ रहा है ना। यस सर। हाँ, इसका फोटो ले लो, ये लिख लेना सारी थ्योरी, क्योंकि जब है ना फिर नोटबुक में जो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको वो थ्योरी के बाद करना, प्रैक्टिकल पहले थ्योरी लिख लेना। ओके सर। ठीक है, तो इसका फोटो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, ले ली सर। ले ली। यस। इसको ले लो, इसको डोमेन वाइड की भी ले लो, फिर इसे भी समझाता हूं मैं। यस। RID PDC, और एक मिनट रुको, पूरा नहीं आ रहा है, पहले ये ले लो। ले ली सर। ले ली। और अब इसकी ले लो, इंफ्रा की। ले ली सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। जब एडी सर्वर पे जाओगे इंटरव्यू के लिए, एक क्वेश्चन आपसे जरूर होगा FSMO रोल के बारे में, ऑपरेशन मास्टर रोल के बारे में, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल की। डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर 3 रोल आते हैं, ये भी हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास ही होते हैं, या तीनों रोल भी, जैसे हमारा स्कीमा और डोमेन नेमिंग रहते हैं। इसके अंदर पहला रोल आता है हमारा RID मास्टर रोल। RID मास्टर रोल का काम क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग से मतलब कोई नया यूजर बनाया, नया यूजर डिलीट किया, ठीक है, यूजर को मॉडिफाई किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप को डिलीट किया, ग्रुप को मॉडिफाई किया, कंप्यूटर्स ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग करी। एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, है ना। यस। जहां पर हम यूजर बनाते थे, यूजर ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे कंप्यूटर होता है, डोमेन कंट्रोलर होता है।
तो एक्टिव डायरेक्टरी के Yes. जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दिखा देता हूं आपको। एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में हमें मिलते हैं। बिल्ट इन कंप्यूटर, डोमेन कंट्रोलर, यूजर, मैनेज सर्विस अकाउंट, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो हम जो यूजर बनाते हैं, ओयू बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो इन्हीं ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर बनाते हैं, ठीक है ना। ओयू Yes. क्या है हमारा, खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है ओयू, ठीक है। तो Yes. यहाँ पर कंसेप्ट ये है, आरआईडी मास्टर रोल करता क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग करोगे आप, जैसे एक नया यूजर बनाया आपने, तो जैसे ही आप यूजर बनाते हो या ग्रुप बनाते हो या ओयू बनाते हो, तो जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करते हो, तो आरआईडी ऑपरेशन मास्टर रोल क्या करता है, जैसे आपने एक यूजर बनाया तो यूजर बनाते ही आरआईडी क्या करेगा, उसे एक एसआईडी असाइन कराएगा। एसआईडी क्या है, ये सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। एसआईडी क्या है, ये सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, कोई नया यूजर बनाया, तो यूजर बनाते ही आरआईडी मास्टर रोल क्या करेगा, उस यूजर की एक एसआईडी क्रिएट कर देगा, यानी सिक्योरिटी आइडेंटिफायर एक आईडी होती है, वो जनरेट कर देगा और उसे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में स्टोर कर देगा। यानी उस Okay. इंफॉर्मेशन लास्ट में किसे दे देगा, स्कीमा मास्टर रोल को दे देगा एसआईडी जनरेट करने के बाद, ठीक है। अब Yes. इस एसआईडी का काम क्या है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर का, इस एसआईडी का काम वर्क ये है, जब आपने वो यूजर बनाया और उसकी एसआईडी आरआईडी ने उसकी एसआईडी जनरेट करके स्कीमा मास्टर रोल को दे दी और उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। अब इसका फायदा ये होगा कि जब वो यूजर जाकर किसी क्लाइंट मशीन से लॉगिन होगा, ठीक है ना, तो Yes. लॉगिन होने के लिए जब वो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, तो और यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करेगा, तो उस यूजर की क्वेरी सबसे पहले हमारे डोमेन कंट्रोलर में किसके पास आएगी, डीएनएस के पास। सबसे पहले किसके पास आएगी, DNS के पास. डीएनएस के पास आने के बाद डीएनएस क्या करेगा, जिस कंप्यूटर से वो लॉगिन हो रहा है, डीएनएस उसका कंप्यूटर का रिकॉर्ड चेक करेगा कि उस रिकॉर्ड की एंट्री मेरे पास है या नहीं, यानी उसके कंप्यूटर नेम और उसके आईपी की रिकॉर्ड मेरे पास क्रिएट हुआ है या नहीं। अगर रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होगा तो डीएनएस उसे वहीं से वापस भेज देगा कि आप लॉगिन नहीं हो सकते क्योंकि आपका रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो रिकॉर्ड कब क्रिएट होता है, जब आप किसी क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हो, ठीक है। Yes. तो डीएनएस क्या करेगा, अपने लेवल पे रिकॉर्ड चेक करेगा उसके कंप्यूटर नेम का, लेकिन अभी यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड अभी वेरीफाई नहीं हुआ। अब डीएनएस क्या करेगा, जब उसका कंप्यूटर का रिकॉर्ड चेक हो जाएगा तो डीएनएस उसकी क्वेरी को सीधा किसके पास भेजेगा, आरआईडी मास्टर रोल के पास, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसके पास भेजेगा, RID master role के हाँ, पास. डीएनएस सीधा आरआईडी मास्टर रोल के पास भेजेगा। आरआईडी मास्टर रोल क्या काम करेगा, उस यूजर के नाम और पासवर्ड को आइडेंटिफाई करेगा और उसकी एसआईडी मैच करेगा कि जिस यूजर से मैं लॉगिन हो रहा हूं, यानी जिस यूजर से आप लॉगिन हो रहे हैं, उस यूजर की कोई एसआईडी मेरे रिकॉर्ड में है या नहीं है। Yes sir. अगर एसआईडी नहीं होगी तो वो उस यूजर को लॉगिन परमिशन नहीं देगा, यानी Yes उसके sir. नाम को मैच करेगा एसआईडी के साथ जो उसने क्रिएट Yes. की थी आरआईडी ने, सिक्योरिटी के पर्पज से। Yes sir. क्लियर है ये चीज, Yes sir. है ना। आरआईडी का काम है रिलेटिव आइडेंटिफायर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम होता है जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं, यूजर बनाते हैं, ओयू बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं नया, तो जो भी हम चेंजिंग करते हैं तो आरआईडी मास्टर रोल क्या करता है, उसे एक एसआईडी जनरेट कर देता है उसकी जो भी आपने एक्टिविटी की है, और एसआईडी जनरेट करके स्कीमा मास्टर रोल को उसकी पहली कॉपी दे देता है, सेकंड कॉपी अपने पास रख लेता है। Yes sir. और जब कोई वही यूजर जब किसी दूसरी मशीन से जाकर लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद जब उसकी क्वेरी डीएनएस के पास आती है लॉगिन होने के लिए, और डीएनएस जब उसे आरआईडी के पास भेजता है, तो आरआईडी सबसे पहले ये चेक करता है कि उस यूजर की एसआईडी मेरे पास है या नहीं है, जिस Yes. यूजर से आप लॉगिन हो रहे हो। अगर एसआईडी उसके पास अवेलेबल नहीं होगी उसकी डायरेक्टरी में, आरआईडी की डायरेक्टरी में, तो वो उसे इग्नोर कर देगा और उसको लॉगिन परमिशन नहीं देगा। और अगर एसआईडी अवेलेबल होगी तो वो उसे
लॉगिन परमिशन दे देगा कि आप लॉगिन हो सकते हो। क्लियर? Yes, sir. समझ गए आरआईडी ऑपरेशन मास्टर रोल का यूज? Yes, sir. उसके बाद आते हैं हम पीडीसी इमुलेटर्स। पीडीसी इमुलेटर्स ऑपरेशन मास्टर रोल। पीडीसी को बेसिकली बनाया गया था विंडोज और नॉन विंडोज के बीच कम्युनिकेशन के लिए। जैसे Okay. हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे है, और हमारी जो क्लाइंट मशीन है वो लाइनेक्स पे है। लाइनेक्स या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। Yes. तो उस केस में इन दोनों मशीनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो ऑपरेशन मास्टर रोल है इसको बनाया गया था। लेकिन अब इसका यूज इतना नहीं रहा, पीडीसी का एक्चुअली ये यूज नहीं रहा कि डिफरेंट विंडोज के बीच को सिंक कराना, और जो क्लाइंट मशीन है जो डिफरेंट वर्जन पे चल रही है उसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेट कराना। अब इसका ये रोल नहीं रहा एक्चुअली। अब इसका एक नया रोल आ गया है जो अब ये काम करता है मेन, ये हमारे टाइम को सिंक करता है। टाइम Okay, कैसे sir. सिंक करता है? जैसे आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस है, जहां पर डेटा सेंटर है, जहां पर मेन डोमेन कंट्रोलर रखा है, वो रखा है यूएस में Yes. कंपनी का। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, एक साइट ओपन करी सिंगापुर में ही, एग्जांपल के तौर पे सिंगापुर में अपनी Yes. साइट बनाई, और वहां पर क्या किया, डोमेन कंट्रोलर तो हमारा कहां पर है, यूएस में जहां पर डेटा सेंटर है, लेकिन उसी का एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर उसने क्या किया, कंपनी ने एक सिंगापुर में उसका एक बैकअप डेटाबेस बना दिया एडीसी के नाम से, यानी एडीसी इंस्टॉल कर दिया वहां पर। तो एडीसी का मतलब क्या है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यानी जो डेटाबेस डीसी के पास होगा वही डेटाबेस हमारा एडीसी के पास होगा। यानी जो सिंगापुर लोकेशन में साइट खुली है उस साइट में भी वही डेटाबेस होगा एडीसी के पास जो डीसी के पास होगा। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है, आपने जो सिंगापुर में साइट है, अगर वहां पर एडीसी के अंदर कुछ यूजर बनाए, तो एडीसी का तो मतलब ये है कि साथ के साथ वो सिंक डेटाबेस को सिंक करेगा एडीसी के साथ, Yes, sir. सॉरी डीसी के साथ, अगर आप एडीसी पे बनाते हो, है ना। Yes, sir. है ना, आपने सिंगापुर लोकेशन में जहां पर एडीसी रखा है वहां पर 2-3 यूजर बनाए, और यूजर बनाने के बाद अब एडीसी का तो काम ये है कि जितना भी डेटाबेस बनेगा उसके अंदर चेंजिंग होगी, उसकी इंफॉर्मेशन वो किसे देगा, डीसी, यानी डीसी के डेटाबेस में अपडेट करेगा उसे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपकी 2 साइट्स हैं और डिफरेंट लोकेशन में है, और वहां पर जो है टाइम का भी जो टाइम का मैनेजमेंट है वो मिसमैच है। कैसे? अब जब यूएस में जो आपका जब आप डोमेन कंट्रोलर पे काम करते हैं, आपका जो डोमेन कंट्रोलर है तो वो यूएस जोन के हिसाब से वहां पर टाइम चल रहा है, यानी रात के 12 बज रहे हैं। लेकिन सिंगापुर में आते आते जहां आपने एडीसी इंस्टॉल किया है वहां पर जो आपका टाइम चल रहा है वो दिन के 12 बज रहे हैं, यानी वहां पर 12 PM हो रहे हैं सिंगापुर में, और जो आपका यूएस है वहां पे 12 AM हो रहे हैं। तो टाइम जोन Yes, चेंज sir. हो गया। Yes, sir. अब टाइम जोन चेंज होने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपके डीसी और एडीसी या सीडीसी जो आपके डिफरेंट लोकेशन में चल रहे हैं जहां टाइम जोन अलग है, अगर टाइम जोन मिसमैच हो जाता है तो उनका डेटाबेस आपस में सिंक नहीं होगा, ना ही वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। Yes, sir. समझ गए? अब उनके Yes, sir. डेटाबेस को यहाँ पर सिंक कराने के लिए पीडीसी जो हमारा ये ऑपरेशन मास्टर रोल है, ये क्या करता है, दोनों के जोन को जो मिसमैच हो रहे थे उनको सिंक करता है और एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल बनाता है, और एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे को कैपेबल बनाता है। Yes. है ना। यानी जब हमारे एडीसी जो सिंगापुर में है वहां 12 PM हो रहे हैं, जब वहां से डेटाबेस चलेगा तो वो यूएस जाते जाते वहां पर पीडीसी क्या करेगा, उसे यूएस के हिसाब से उसके टाइम को चेंज कर देगा, ताकि जो यूएस में हमारा डोमेन कंट्रोलर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो सके। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यानी आज के टाइम में जो पीडीसी का काम है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, इसका काम है टाइम को सिंक करना, क्योंकि ये चीज आज के टाइम में बहुत हो गई, क्योंकि जो हमारी एमएनसी होती हैं उसकी उनके जो हेड ऑफिस हैं, अगर बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है ना, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब का हेड ऑफिस कहां पर है,
यूएस में। US, लेकिन इन्होंने क्या किया, yes, sir. कंट्री के अंदर अपना एक डेटाबेस बनाया, डेटा सेंटर खोला, वहां पर सब डोमेन बना दिया, एडीसी बना दिया, ताकि उनके यूजर को, इंडिया वाले यूजर को लॉग इन होने के लिए यूएस में ना आना पड़े, उनकी क्वेरी, उनकी इंडिया में ही क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। Yes, sir. समझ गए? तो इसीलिए वो Yes, एडीसी हर कंट्री में अपने एडीसी बना के चलते हैं, डेटा, छोटा सा डेटा सेंटर खोल के चलते हैं। तो यहाँ पर जो इनके डेटाबेस को सिंक करते हैं, सिंक कराने का काम कराता है, और टाइम जोन अलग होने के बाद भी, तो वो कौन है, टाइम को मैनेज सिंक कराना, वो पीडीसी का काम है। ठीक है, yes, क्लियर है ये yes, चीज? yes, sir. Clear, sir. और जो चेंजिंग होगी, देखो कंसेप्ट यहाँ पर वही है, आरआईडी जो भी करेगा लास्ट में किसे दे देगा इंफॉर्मेशन, स्कीमा मास्टर रोल को। Schema master. पीडीसी जो भी Yes, करेगा, जो भी एक्टिविटी होगी, उसकी लास्ट में इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, schema master. स्कीमा मास्टर रोल को, है ना। अब बात करते हैं Yes, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मास्टर रोल। yes, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर जितनी भी हमारे इंफ्रा के अंदर चेंजिंग होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, जैसे एक हमारा डोमेन कंट्रोलर है जो यूएस में रखा है, डेटा सेंटर मेन उसका यूएस में है। अब जो अदर्स कंट्री है, वहां पर हमने सब डोमेन बनाए, उसके एडीसी बनाया या सीडीसी बनाया, ठीक है, कुछ भी बनाया, तो हमारे नेटवर्क में जो भी एक्टिविटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मास्टर रोल का काम यह है उस एक्टिविटी को कैप्चर करना, और कैप्चर करके उसकी इंफॉर्मेशन को स्कीमा मास्टर रोल को देना कि हमारे डोमेन के अंदर ये चेंजिंग हुई है या ये एक्टिविटी हुई है। एग्जांपल, यूजर बन रहा है, यूजर डिलीट हो रहा है, आरआईडी क्या कर रहा है, एसआईडी बना के उसे स्कीमा मास्टर रोल को दे रहा है जब बन रहा है। लेकिन ये जो एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले पता चलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज को फिर स्कीमा मास्टर रोल को बताएगा कि एक नया यूजर बना है इस नाम से। yes, क्लियर है? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर yes, मास्टर रोल का काम, इंफ्रा में पूरे टोपोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है, यूजर बनता है, यूजर डिलीट होता है, ग्रुप बनते हैं, ग्रुप डिलीट होते हैं, और इसके अलावा हमारे डोमेन बन रहे हैं, डोमेन हट रहे हैं, कोई भी चेंजिंग हो रही है हमारे डोमेन नेटवर्क के अंदर, वो सारी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके, कलेक्ट करके, लास्ट में जाकर स्कीमा मास्टर रोल को देने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल करता है। क्लियर है? yes, yes, ठीक है, अब यहाँ पर पांचों रोल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ गए ना? yes, sir. अब यहाँ पर देखो मैं सिनेरियो बना के थोड़ा और समझा देता हूँ आपको, है ना, कैसे कैसे काम करता है डीसी, एडीसी, आरओडीसी। Yes, ये एफएसएमओ रोल कैसे काम करता है।
ये हमारा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP के थ्रू हमारा ये हमारा DC हो गया और DC का नाम है MIS.com। IP चल रहा है यहाँ पर 10.0.0.1। ये वाली जो साइट है हमारी ये चल रही है US के अंदर। Yes. और यहाँ पर एक ADC है जिस पे IP चल रहा है 10.0.0.2। यहाँ पर एक इसी साइट के अंदर एक वो चल रहा है CDC, इसका IP दे रखा है हमने 10.0.0.3। ये क्लाइंट मशीन है हमारी जिनको IP है 10.4 और इसका IP है 10.5। ये मेरा पब्लिक नेटवर्क है। और ये हमारा क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पर भी ये जो लोकेशन है हमारी, ये तो इधर जो हमारी ये एक साइट है, ये साइट हमारी चल रही है सपोज सिंगापुर में। Yes. और यहाँ पर हमने क्या किया, एक ADC बनाया पहले और उसको IP दिया 10.0, सॉरी यहाँ पर अलग नेटवर्क चल रहा है 20 का 20.0.0.2.1। यहाँ पर एक CDC भी चल रहा है अपना CDCN का अलग यहाँ पे, और यहाँ इसको IP दिया हमने 20.2। ये मशीन है 20.3, 20.4 और 20.5। ये हमारी US की साइट है। ये हमारी सिंगापुर की साइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेटवर्क समझ गए हैं हमारे पास है। जो हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है वो US में रखा है, ठीक है ना, और इस डोमेन नेम है MIS.com। DC डोमेन कंट्रोलर, उसी के प्राइवेट नेटवर्क में एक ADC बना रखा है हमने DC का बैकअप, और एक CDC बना रखा है मेल सर्वर के लिए। Yes. इसी तरीके से सिंगापुर में भी हमने क्या किया, इसका एक ADC बनाया, सब डोमेन बनाया और एक CDC बनाया, और बाकी यहाँ पर क्लाइंट है। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि FSMO रोल्स कैसे काम करेंगे। यहाँ पर 5 रोल हैं। पहला रोल है हमारा फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल। फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर पहला रोल आएगा हमारा Schema master. स्कीमा मास्टर रोल, और दूसरा आएगा हमारा Domain naming master role. डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। इसके अलावा एक होगा हमारा डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल। 3 रोल जो आएंगे हमारे डोमेन वाइड में आएंगे। डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, इसके अंदर पहला रोल आएगा हमारा RID। Alright. दूसरा आएगा हमारा, यानी आप पहला दूसरा ना कहकर इसे थर्ड रोल कहेंगे। थर्ड रोल होगा हमारा RID। फोर्थ रोल होगा हमारा PDC. इम्यूलेटर्स, और फिफ्थ रोल होगा हमारा
Infrastructure. ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। Yes. ये हमारे रोल होंगे, FSMO रोल, 5 रोल है ना। अब देखो यहाँ पे Yes. कंसेप्ट समझो। इन रोल का काम तो मैंने बता दिया, स्कीमा मास्टर रोल और डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, ये RID, PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पांचों रोल में से जो स्कीमा डोमेन नेमिंग है, ये वाले रोल जिसके पास भी होंगे, स्पेशली स्कीमा मास्टर रोल, जिसके पास भी स्कीमा मास्टर रोल होगा वही आपके नेटवर्क का मेन डोमेन कंट्रोलर होगा। यानी जो हमारा डीसी है यहाँ पर MIS.com US में, ये स्कीमा मास्टर रोल इसी के पास होगा, बस इसके अलावा और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। Yes. डोमेन नेमिंग मास्टर रोल भी इसी के पास रहेगा जो डोमेन कंट्रोलर है, बाकी 3 रोल भी इसी के पास रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये पांचों रोल हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास होते हैं, इनकी फर्स्ट कॉपी हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास होती है। लेकिन होता क्या है, जब हम साइट वाइज काम करते हैं, जब हमारी मल्टीपल साइट्स क्रिएट होती हैं और जब हम अलग अलग साइट्स पे डोमेन ADC या CDC क्रिएट करते हैं, तो उस केस में डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, ये जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, इनकी एक सेकंड कॉपी बनाता है और ADC को दे देता है। जितने भी ADC हमारे नेटवर्क में रहेंगे उन सब के पास इनकी एक सेकंड कॉपी रहेगी, RID, PDC और इंफ्रा की। लेकिन स्कीमा और डोमेन नेमिंग, इनकी पहली एक ही कॉपी होती है, वो सिर्फ डोमेन कंट्रोलर के पास रहती है। बाकी की जो 3 रोल है, इनकी पहली कॉपी डोमेन कंट्रोलर के पास होगी और सेकंड कॉपी वो ADC को देंगे जो कि दूसरी लोकेशन में चल रहा होगा। Yes. ऐसा क्यों, इसका रीजन Sir. देखो, पांचों रोल जो हैं, पांचों रोल बाय डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के पास ही Main होंगे। domain. लेकिन जब Yes. हम डिफरेंट लोकेशन में जाकर एक ADC बनाएंगे, सिर्फ ADC को देगा ये। जब ADC बनाएंगे तो ADC बनाने के बाद डिफरेंट लोकेशन में डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, इन तीनों रोल की एक सेकंड कॉपी बनाएगा और वो सेकंड कॉपी जो सेकंड कॉपी है वो किसको असाइन कर देगा, ADC, उस ADC को कर देगा जो डिफरेंट लोकेशन में चल रहा है। ऐसा क्यों, पता नहीं सर। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि ये जो यहाँ पर मशीनें रखी हैं, क्लाइंट मशीनें, अगर वो यहाँ पर जो ADC रखा है, RID, PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कॉपी अगर वो इनके पास नहीं रखेगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि इन यूजर को लॉगिन होने के लिए इनकी क्वेरी US में जाएगी और डोमेन कंट्रोलर के पास क्वेरी जाकर रिजॉल्व होगी, डिले। यस सर। है ना। तो इससे क्या होगा, उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, यानी उसकी लॉगिन परमिशन में टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी क्वेरी US जा रही है लॉगिन होने के लिए डोमेन कंट्रोलर के पास, उसकी क्वेरी वहां जाकर रिजॉल्व हो रही है। तो इसीलिए DC क्या करता है, क्योंकि यूजर को लॉगिन होने के लिए, ग्रुप को वर्क करने के लिए, OU को वर्क करने के लिए RID के पास अथॉरिटी होती है, इसके पास RID के पास SID होती है, तो ये लॉगिन परमिशन दे सकता है। यस सर। तो DC क्या करता है, इन तीनों रोल की एक कॉपी ADC को दे देता है। अब जब वो यूजर लॉगिन होने के लिए यूजर नेम पासवर्ड डालता है, तो उसकी क्वेरी सीधी वहीं के लोकेशन में जो ADC रखा है उसके पास जाती है और वहां पर जाकर RID में जाकर उसकी SID चेक होती है और उसे लॉगिन परमिशन वहीं से मिल जाती है। उसकी क्वेरी को DC के पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसे लॉगिन परमिशन वहां से मिल जाएगी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल क्या करेगा, वो जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन सीधा DC को दे देगा कि हम, मेरे इस नेटवर्क में ये यूजर लॉगिन हुआ है इस मशीन से, क्योंकि स्कीमा मास्टर रोल को पता होना जरूरी है। यस। मतलब ADC कहीं भी चल रहा हो दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन उस पे जो एक्टिविटी होगी उसकी लास्ट अपडेट हमारे स्कीमा मास्टर रोल के पास जाएगी। यस। क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर है सर। जो ये पांचों रोल है, पांचों रोल हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास रहते हैं, लेकिन जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल के अंदर 3 रोल आते हैं,
इन तीनों रोल की पहली कॉपी डोमेन कंट्रोलर के पास रहती है और इन्हीं की एक वो सेकंड कॉपी बनाता है। और जितने भी एडीसी हम बनाएंगे, चाहे तो सेम लोकेशन में बनाएं और चाहे डिफरेंट लोकेशन में बनाएं, सबको इनकी एक एक कॉपी असाइन कराता चला जाएगा डीसी। Yes, sir. क्लियर है? Yes. ताकि यूजर को लॉगिन होने के लिए टाइम ना उसको टाइम ना लगे और उसे लॉगिन परमिशन एकदम से मिल जाए उसकी सेम लोकेशन से, उसकी क्वेरी उसके नेटवर्क से बाहर ना जाए। Yes. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. समझ रहे हो Clear ना है, sir. एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं ये रोल पांचों? Yes, sir. है ना? ये फोटो खींच लो, ये सिनेरियो बना लेना। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना आपको, Yes, sir. ये प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा सेटअप रेडी करना पड़ेगा, है ना। डीसी एडीसी 2 मशीनें चाहिए इसके लिए मुझे, ठीक है। तो Yes. नेक्स्ट वीक हम इसका एफएसएमओ रोल का प्रैक्टिकल करेंगे। Sure, sir. क्लियर है? Yes, sir. बाकी Clear है, तो sir. समझ गए ना इसका? Yes, sir. समझ गई, sir. और कुछ पूछना है इसमें? नहीं, sir. तो नेक्स्ट वीक करें स्टार्ट फिर, है ना।